सर, एक लेटेस्ट अपडेट ये है, कुछ दिन पहले तक तो अहमद अल-शरा लगातार धमकी दे रहा था इजराइल को कि हम देख लेंगे, हमने तो खुद युद्ध करके पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सीरिया का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका है। सर, इस बात में कितना दम लगता है? देखिए, मिडिल ईस्ट में यश जी कुछ भी संभव है। मैं तो एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस यूज करना चाहूंगा। जी। मेरा एक सेंटेंस है, मिडिल ईस्ट इज अ वर्लपूल ऑफ अंडर करंट्स वेयर अंडर करंट्स नेवर सेटल। यहाँ कभी कोई सेटल नहीं होता। बाप जाएगा, बेटा आएगा, बेटा जाएगा, पोता आएगा, यहाँ कहानी चलती रहती है। अगर आप, मैंने यहाँ काफी ट्रेवल किया हूँ, घुमा हूं, इसी क्षेत्र में काम किया है। यहाँ की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। अगर जुलानी जाएगा तो आप समझिए मत, समस्या एक और आएगा, काजी जाएगा, नियाजी आएगा, नियाजी जाएगा, कोई और आएगा। तो यहाँ जुलानी जाएगा तो कोई सलामी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जुलानी इसलिए धमकियां दे रहा था, उसे लगा था अमेरिका का हाथ उसके ऊपर है, और धमकियां दे के वॉशिंगटन इंटरवीन करेगा और बेंजामिन नेतन्याहू को बोलेगा, भाई ये मेरा बच्चा है, इस पर जरा हल्का हाथ रखो। पर वॉशिंगटन ने वो किया नहीं। दूसरी बात, उसके भागने का समाचार। देखिए, जुलानी के अंदर भी बहुत दुश्मन है, जुलानी के सीरिया के अंदर बहुत दुश्मन है। बशार चाहे एग्जाइल में हो रशिया में, पर बशार का अब भी यंत्र तंत्र, अब भी एक जो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो अब भी इंटैक्ट है सीरिया में। और आप जानते हैं इन देशों में कब किसकी हत्या हो जाए, कब कौन किसको मार डाले, कब किसकी गाड़ी को आरपीजी हिट कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसे अपनी चीजें हिलती नजर आ रही है, आप सोचिए अगर बशार को सीरिया से भागने की नौबत आ ठीक गई है। और पुतिन का संरक्षण लेना पड़ा, तो जुलानी किस खेत की मूली है, क्यों नहीं भाग सकता। ठीक है, ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल है, संक्षिप्त में बताइएगा कि यूएस ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, इसके मायने क्या समझे? और दूसरा पॉइंट ये कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट अब मध्यस्थता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, होने दीजिए? देखिए, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा यश जी। देखिए, जब यूएस एडवाइजरी दे रहा है तो आप समझिए पटाखे बजने वाले हैं। तो यूएस की जो इंटेल विंटेल है वो कह रही नहीं भाई, ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मौका होगा बशार के लिए कम बैक करने का। जी। जितना जुलान हल्का होगा, बशार और बशार के पीछे पुतिन कम बैक करेंगे। हमें क्या लगता है, या आप मतलब हमें क्या, हम ये मान लें कि जो बशार असाद रशिया में बैठ के दिन भर धूप सेक रहा है, वो तो धूप नहीं सेक रहा है, वो सही मौके का के तलाश में। उसके लिए ये मौका बड़ा उपयुक्त है, इसीलिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी, भाई आप यहाँ से निकल लो। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका, आपने क्या पूछा था? सर, ये हाँ। मध्यस्थता। हाँ, मध्यस्थता। देखिए, यहाँ पे ट्रंप साहब समझ गए हैं कि इजराइल की सुरक्षा को लेके बेंजामिन नेतन्याहू बात नहीं सुनेंगे। जहां इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आएगा, इजराइल की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला विषय आएगा, बेंजामिन नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, मेरे इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो चुप रहेंगे एक लेवल तक, बट जैसे लक्ष्मण रेखा पार होगी वो बात नहीं सुनेगी। अगर जुलानी यहां इंटरवीन नहीं करता, अगर जुलानी यहां इसराइल को प्रवोक नहीं करता, अगर जुलानी का वो आतंकवादी फिर जागृत होके ये बेदविन और ये आपके जी। द्रूजों के लफड़े में नहीं पड़ता, तो काम चल रहा था। वैसे बाय द वे, इसका इस लफड़े में पड़ना एडवांटेज टू इसराइल, डिसएडवांटेज टू अमेरिका हो गया, और डिसएडवांटेज सऊदी हो गया, और डिसएडवांटेज तैयब अर्दोगन हो गया। तो बेंजामिन नेतन्याहू के तो अपने प्लेट में अपॉर्चुनिटी उठ के रख दी, बिल्कुल। वो छोड़े ना छोड़ेंगे।